दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आप मजे से गहरी नींद में सो रहे हैं, जहां न तो आप आज को लेकर टेंस्ड हैं और न ही कल को लेकर परेशान। मगर इसी बीच कोई एकदम से आकर आपके गाल पर जोरदार तमाचा मार दे, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है कि आपकी नींद एकदम से टूट जाएगी, सिर झंझना जाएगा और आपको एकदम से समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ क्या। यकीन मानिए, आजकल कुछ ऐसी ही हालत यूएसए और यहां के बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे एनवीडिया, मेटा, ओपन एआई और गूगल की भी है, जिनके गाल पर चीन की ओर से एक ऐसा तमाचा लगा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या बोलें। असल में कुछ दिन पहले ही चीन के एक लो कॉस्ट स्टार्टअप डीप सीक ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल्स लॉन्च किए, जिनके बारे में यह क्लेम किया जा रहा है कि वो ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे इंडस्ट्री लीडिंग एआई मॉडल्स से न केवल कहीं ज्यादा बेहतर हैं, बल्कि इन्हें डेवलप करने में हुआ कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर भी बहुत कम रहा है। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर मार्केट में वायरल हुई, यूएस स्टॉक मार्केट्स और खास तौर पर टेक जायंट्स के शेयर आसमान से जमीन पर आ गिरे। जहां सिलिकॉन चिपसेट्स और जीपीयूज बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के शेयर तो एक ही दिन में 17% तक गिर गए। नतीजा यह हुआ कि एनवीडिया का मार्केट कैप ऑलमोस्ट $6 बिलियन तक गिर गया। जाहिर है कि बीते हफ्ते तक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रही एनवीडिया अब शिखर से नीचे आ चुकी है, जबकि यूएस टेक जायंट्स ने एक ही दिन में कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खो दिए हैं। इतना ही नहीं, डीप सीक के एआई मॉडल V3 को ट्राई करने वालों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। इस वजह से डीप सीक का एआई असिस्टेंट चैट जीपीटी को पछाड़कर यूएसए में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री एप्लीकेशन बन गया। जी हां, एक चीनी ऐप अमेरिका में टॉप डाउनलोडेड ऐप बन चुका है। ऐसे में डीप सीक के इस राइज ने यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहे जाने वाले एलन मस्क तक की सबकी नींद उड़ा रखी है। अब नींद उड़नी लाजमी भी थी। आफ्टर ऑल चाइना के इस एआई डेवलपमेंट के पीछे खुद यूएसए का ही सबसे बड़ा रोल है, जहां उसने गलती से डीप सीक के डेवलपमेंट में खुद ही एक की रोल प्ले कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डीप सीक है क्या और आखिर कैसे इसने दुनिया में यूएसए की टेक सुप्रीमेसी की नींव को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, डीप सीक एक चीनी एआई कंपनी है जो हांगझो में बेस्ड है। इसी महीने डीप सीक ने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट एआई रीजनिंग मॉडल डीप सीक R1 को लॉन्च किया है। डीप सीक का ये एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल R1 अपने प्रेडिसेसर V3 की तरह ही एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जहां डीप सीक R1 में लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग और चेन ऑफ थॉट रीजनिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे R1 के रिस्पॉन्सेज का प्रिसीजन और भी ज्यादा एनहांस हो गया है। जहां डीप सीक R1 को उसकी अनपैरेलल्ड रीजनिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज की वजह से मार्केट के एस्टैब्लिश्ड एआई मॉडल्स जैसे ओपन एआई O1, चैट जीपीटी और जेमिनी का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। अब देखिए, डीप सीक द्वारा प्रेजेंटेड रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग डीप सीक R1 ओपन एआई के O1 को कोडिंग टास्क्स में पछाड़ता दिखाई देता है, जहां इस फील्ड में R1 का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 97% है। इतना ही नहीं, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट स्कोर रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि डीप सीक चैट जीपीटी और क्लॉड एआई को 7 to 14% तक आउट परफॉर्म करता है। साथ ही डीप सीक R1 0 लेकर आया है, जो R1 के मुकाबले भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जहां R1 एक जनरल पर्पस एआई सिस्टम है, वहीं R1 0 एक एंटायरली सेल्फ टॉट एआई मॉडल है। मगर अब आप कहेंगे कि मार्केट में अगर कोई नया एआई मॉडल आ भी गया तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई? तो मैं आपको बता दूं कि यहां नई बात यह है कि डीप सीक का ये एआई मॉडल न केवल लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन में बल्कि अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी एग्जिस्टिंग एआई मॉडल से कहीं ज्यादा आगे है। जी हां, जहां एक और मार्केट लीडर ओपन एआई का O1 $15 पर मिलियन इनपुट टोकन्स और $60 पर मिलियन आउटपुट टोकन के हिसाब से चार्ज करता है, वहीं डीप सीक का R1 इसी काम के लिए मात्र $0.55 और $2.19 चार्ज करता है। ऐसे में डिपेंडिंग ऑन एंड यूज केसेस डीप सीक R1 ओपन एआई के O1 मॉडल के मुकाबले 20 to 50 गुना तक अफोर्डेबल साबित हो रहा है।
इसकी वजह से डीप सीक R1 कॉस्ट इफेक्टिव एआई सॉल्यूशंस ढूंढ रहे डेवलपर्स, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपीलिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, अपने एआई मॉडल को अपीलिंग बनाने के लिए डीप सीक ने अपने R1 मॉडल के ही 6 कॉम्पैक्ट वर्जन्स भी लॉन्च कर दिए हैं, जिससे इन्हें लैपटॉप्स पर भी एफिशिएंटली रन किया जा सके। ऐसे में यह माना जा रहा है कि डीप सीक का यह ब्रेक थ्रू एक आम आदमी के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज की कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। आफ्टर ऑल, एडवांस्ड डीप सीक R1 अपने यूजर्स के लिए ऑलरेडी फ्री है, जबकि ओपन एआई O1, क्लॉड सोनेट और गूगल जेमिनी जैसे एआई चैटबॉट्स के लेटेस्ट वर्जन को यूज करने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डीप सीक रातों रात यूएसए के कंपटीशन में खड़ा कैसे हो गया। तो चलिए अब हम डीप सीक के पीछे की भी कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले जब ओपन एआई का चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो उसके लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और एफिशिएंसी को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया था, और शायद तभी सबने ये मान लिया था कि ग्लोबल एआई रेस में अब यूएसए कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। आफ्टर ऑल, जहां एक और यूएसए से गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स एक के बाद एक अपने एआई टूल्स लॉन्च करते नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चाइना के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे अलीबाबा और बाइडू बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी एआई स्पेस में अपना मार्क नहीं बना पा रहे थे। मगर इसी सब के बैकग्राउंड में चाइना में ही एक नया प्लेयर तैयार हो रहा था। 2023 में ही एक चीनी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन लियांग वेनफेंग ने डीप सीक को फाउंड किया। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीप सीक के पहले लियांग 2013 में हांगझाओ याकेबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2015 में हांगझाओ हुआनफेंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 2016 में निंगबो हाई फ्लायर क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनरशिप बिल्ड की थी। उनकी ये सभी कंपनियां एआई और क्वांट की मदद से ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्ड किया करती थीं, जिससे मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सके। इसी कड़ी में 2019 में उन्होंने हाई फ्लायर एआई को बिल्ड किया, जो एआई एल्गोरिदम्स और उनके बेसिक एप्लीकेशंस से रिलेटेड रिसर्च किया करती थी। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बीच 2021 में लियांग ने हजारों की संख्या में यूएस चिप मेकर एनवीडिया से जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसर्स यूनिट्स को खरीदना शुरू किया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि लियांग ये चिप्स अपने एक एआई साइड प्रोजेक्ट के लिए खरीद रहे थे, जहां उनकी कोशिश थी कि इससे पहले कि जो बाइडेन लेड यूएस गवर्नमेंट यूएस से चाइना को होने वाले एआई चिप एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दे, वो ज्यादा से ज्यादा चिप्स को अक्वायर कर लें। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएस की ओर से चाइना और दूसरे राइवल नेशंस को पावरफुल चिप के एक्सपोर्ट पर लगाया गया ये बैन ग्लोबल एआई रेस में यूएसए की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए किया गया था। इस बारे में मई 2023 में लियांग ने खुद चीनी मीडिया से इस बात का खुलासा किया कि वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बिल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं पर उन्होंने डीप सीक को भी लॉन्च कर दिया। अब सवाल है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन माइंड के कॉग्निटिव एबिलिटीज को इमिटेट करने की कोशिश करता हो, उसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी मंथ चीनी मीडिया कंपनी 36KR को दिए अपने इंटरव्यू में लियांग ने बताया कि यूएस द्वारा चाइना को चिप्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने से पहले ही उन्होंने हाई फ्लायर की मदद से लगभग 10,000 एनवीडिया A100 जीपीयूज को अक्वायर कर लिया था। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के अकॉर्डिंग डीप सीक ने इन्हीं चिप्स को लेकर दूसरे लेस पावरफुल चिप्स के साथ पेयर किया और अपना एआई डेवलप कर लिया। जहां डीप सीक ने अपने राइवल मॉडल्स जैसे ओपन एआई और गूगल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट हार्डवेयर डिसएडवांटेज को ओवरकम करके ऐसे पावर एफिशिएंट और एक्यूरेट एआई मॉडल्स डेवलप किए जिन्हें डेवलप करना इससे पहले नामुमकिन सा लगता था। अब देखिए, जहां एक और दुनिया की टॉप कंपनियां अपने एआई चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें 16,000 या उससे भी ज्यादा एडवांस्ड चिप्स का इस्तेमाल होता है, वहीं डीप सीक के इंजीनियर्स ने यह काम मात्र 2000 चिप्स के साथ ही कर दिखाया। जाहिर है कि उस समय शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाकर यही सो कॉल्ड बिलो पार चिपसेट्स यूएस के टेक जायंट्स को कड़ी चुनौती दे देंगे।
मगर दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब टेक वर्ल्ड में ऑलरेडी चैट जीपीटी, एआई और मेटा जैसे एआई डेवलप हो चुके हैं, तो फिर डीप सीक में आखिर ऐसा क्या है जो इसके लॉन्च के साथ ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। तो चलिए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, डीप सीक की सक्सेस ने एआई के डेवलपमेंट को लेकर सिलिकॉन वैली और यूएस गवर्नमेंट दोनों के ही अप्रोच पर एक बड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। आफ्टर ऑल, अब तक एक कॉमन अजम्पशन यही था कि यूएस के टेक फर्म्स के पास ही वो टेक्निकल एज है जिसके बलबूते एआई के एडवांसमेंट को अचीव किया जाता है। जहां इन कंपनियों का इनॉर्मस साइज इन्हें दुनिया के टॉप टैलेंट को अपने यहां अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल तो देता ही है, साथ ही इन्हें मिलने वाला मैसिव इन्वेस्टमेंट ही ह्यूज डेटा सेंटर्स और कॉस्टली हाई एंड चिप्स की लार्ज क्वांटिटी को परचेज करने की एबिलिटी भी देता है। मगर आज डीप सीक के अराइवल ने यह दिखा दिया है कि एआई के फील्ड में सुप्रीमेसी न तो एडवांस्ड चिपसेट्स की मोहताज है और न ही मैसिव फंडिंग की। इस बारे में मार्केट एनालिसिस न्यूज लेटर द कोबेसी लेटर के फाउंडर एडम कोबेसी लिखते हैं कि जहां एक और ओपन एआई आज से 10 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था, जिसके पास 4500 एम्प्लॉयज और $6.6 बिलियन का कैपिटल मौजूद था, वहीं डीप सीक ने यह सक्सेस 2 साल के भीतर ही मात्र 200 एम्प्लॉयज और $10 मिलियन से भी कम खर्च करके हासिल कर ली है। ऐसे में यूएस बेस्ड टेक जायंट्स की एआई को लेकर अप्रोच और उनके ओवर वैल्यूएशन पर सवाल उठना लाजमी है। आफ्टर ऑल, इसी महीने माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $80 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है, जबकि बीते हफ्ते मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ये बता चुके हैं कि उनकी कंपनी 2025 में ही अपने एआई स्ट्रैटेजी के इंप्लीमेंटेशन पर $60 to $65 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट्स भी अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि यदि सिमिलर रिजल्ट चीपर टेक्नोलॉजीज के एफिशिएंट यूज से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, तो आखिर ये कंपनियां मल्टी बिलियन डॉलर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर क्यों रही हैं। दूसरी तरफ अक्सर चीनी एप्स या टेक्नोलॉजीज पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो क्रेडिबल नहीं है या स्नूपिंग और मेल प्रैक्टिसेस की वजह से उनके प्रोसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि रिसर्चर्स न केवल इन मॉडल्स के एल्गोरिदम को स्टडी कर सकते हैं, बल्कि इसे डाउनलोड करके इसके आर्किटेक्चर को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करके अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, दैट टू विदाउट पेइंग एनी फी। हालांकि डीप सीक ने अभी तक अपने ट्रेनिंग डेटा को ओपनली अवेलेबल नहीं किया है। ऐसे में इन एआई मॉडल को ट्रूली ओपन सोर्स नहीं कहा जा सकता, मगर एमआईटी के लाइसेंस के अंडर पब्लिश होने की वजह से डीप सीक के मॉडल को भी रीयूज किया जा सकता है। ऐसे में एक चीनी कंपनी का इस तरह से यूएसए के टेक जायंट से आगे निकल जाना कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। उदाहरण के लिए आपको ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का वो बयान तो याद ही होगा जब उन्होंने 2023 में इंडिया टूर के दौरान बड़ी हेकड़ी के साथ ये कहा था कि भारत चैट जीपीटी जैसा एडवांस्ड एआई कभी बना ही नहीं सकता। जाहिर है उनका यह स्टेटमेंट उनके ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था। मगर आज चीन की एक छोटी सी कंपनी ने उनके साथ साथ यूएस टेक जायंट्स के ईगो को भी चोट पहुंचा दी है, जिससे उबर पाना शायद उनके लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि अभी से डीप सीक को यूएस के स्पुतनिक मूवमेंट के रूप में देखा जाने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक नई जंग छिड़ चुकी थी, जहां ये दोनों देश हर समय इसी कोशिश में लगे थे कि कैसे वो खुद को दूसरे से बेहतर दिखाएं। नतीजा ये हुआ कि बात चाहे औद्योगिक विकास की हो या मिलिट्री माइट की, मेडिकल रिसर्च की हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, यूएसए और यूएसएसआर हर फील्ड में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई देते थे। यहां तक कि सारी दुनिया के देश भी अपने अपने हिसाब से दुनिया के इन 2 सुपर पावर्स यूएसए या यूएसएसआर के साथ खड़े होते जा रहे थे। हिस्ट्री में इसी एरा को कोल्ड वॉर कहा जाता है। मगर इसी कोल्ड वॉर में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पुतनिक 1 का यह लॉन्च केवल एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन की ओर से सारी दुनिया और खास तौर पर यूएसए के लिए एक वेकअप कॉल था। एक ऐसा वेकअप कॉल जिसने सारी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे निकल चुका है। नतीजा यह हुआ कि स्पुतनिक मूवमेंट अपने आप में यूएसए के गाल पर एक तमाचे की तरह लगा।
और इसके बाद उसने अपने यहां साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दिए। इसके बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच स्पेस रेस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई। ऐसे में आज एक्सपर्ट्स चाइना की ओर से डीप सीक के इस राइज को दूसरा स्पुतनिक मूवमेंट मान रहे हैं, जो आने वाले समय में ग्लोबल एआई रेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहां चाइना ने अपने इस कदम से सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो किसी भी तरह यूएसए के एस्टैब्लिश्ड एआई जायंट से पीछे नहीं है, बल्कि अगर यूएस टेक जायंट्स अब भी नहीं जागे तो इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। यही कारण है कि यूएसए के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि डीप सीक यूएस सिलिकॉन वैली के लिए एक वेकअप कॉल है, जो उन्हें एआई डेवलपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स को डंप करने के बजाय चीपर इनोवेशन को प्रमोट करने का काम करेगा। हालांकि इस सब के बीच एलॉन मस्क ने डीप सीक के क्लेम और एआई मॉडल के बारे में एक शब्द में कहा है कि इसे डीपर सीक की जरूरत है, यानी इस क्लेम को और भी ज्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। मगर सच तो यह है कि ऐसा ही एक डीपर सीक यूएस के टेक जायंट्स को भी करने की जरूरत है। साथ ही यह मोमेंट भारत के लिए भी एक वेकअप मोमेंट होना चाहिए, जहां उसे भी चीन से सीख लेकर अपनी एआई जर्नी को नया बूस्ट देने की जरूरत है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूएसए और उसके टेक जायंट्स चीन से मिली इस चुनौती के सामने टिक पाते हैं, या आज के टेक्नोलॉजी इंटेंसिव वर्ल्ड में ग्लोबल पावर का तराजू एक बार फिर दूसरी तरफ झुक जाता है। यही कारण है कि डीप सीक ने अपने क्लेम और अपने मॉडल्स की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करने और अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अपने एआई मॉडल्स को ओपन वेट के तौर पर रिलीज किया है।